आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 29 फरवरी 2024 और यहाँ पे 1 मार्च 2024 के लिए 3 स्टार सेगमेंट में 3 स्टॉक सेलेक्ट कर लिया स्टॉक्स फॉर टुमारो, यानी कल कौन सा 3 स्टॉक्स रहेगा जिस पर मेरा चार्ट एनालिसिस होगा। उन तीनों ही स्टॉक्स के बाइंग और सेलिंग लेवल चार्ट सिलेक्शन का रीजन भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे उन तीनों स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं तो आप कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए 3 स्टॉक्स, सबसे पहले जो स्टॉक्स आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ वो है अपोलो टायर। उम्मीद है अपोलो टायर का चार्ट आपको बहुत ही क्लियर कट नजर आ रहा होगा और क्लोजिंग चल रहा है 520 के आसपास में। कितने की क्लोजिंग चल रही है? 520 के आसपास में इसकी क्लोजिंग चल रही है ना। लेकिन सिलेक्शन रीजन आप समझिए, अपोलो टायर का सबसे पहले सिलेक्शन रीजन एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। कौन सा पैटर्न? राउंडिंग बॉटम पैटर्न, है ना। यहां से रिजेक्शन लिया और यहाँ पे आके उसको कंप्लीट किया। तो इसको आप डबल टॉप भी बोल सकते हैं, है ना, डबल टॉप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डबल टॉप भी ये हो जाएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो डबल टॉप पैटर्न बना लिया या राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हैं अपोलो टायर। पहला स्टॉक अपोलो टायर है। तो अब इसको खरीदने और बेचने की बात करेंगे कि किस जगह पे इसको खरीदा जाए और किस जगह पे इसको बेचा जाए। मान लेते हैं ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ में, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे ऊपर के साइड में अपोलो टायर में। जब ये 522 रुपए के ऊपर निकालेगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, बाय 522, स्टॉप लॉस 518 518 का होगा और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 526 526 का, दूसरा टारगेट 530 530 और तीसरा टारगेट 534 534 रुपए का, ये बाय साइड का होगा। लेकिन अगर ये रिजेक्शन ले लेता है, यानी ऊपर से ये नीचे की तरफ में आना शुरू करता है, रिजेक्शन लेता है, तो हम लोग सेल साइड भी जाएंगे ना। तो सेल करेंगे 516 के नीचे, सेल बिलो यहाँ पे लिख देता हूँ लेवल, सेल करना है हमें 516 के बिलो, 516 रुपए के नीचे हमें अपोलो टायर को हमें 516 के नीचे बेचना है। क्या करना है? बेचना है। यहाँ से रिजेक्शन लेगा तब। और स्टॉप लॉस जो हमारा होगा इस कंडीशन में 520 रुपए का, 520 का लेके हम लोग चलेंगे यहाँ पर। और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 512 512 रुपए का, दूसरा 508 508 रुपए का, 508 और तीसरा 504 504 रुपए का। ये सेल साइड का लेवल है जब 516 को ब्रेक करेगा तब। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है दोस्तों। उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज इस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है अपोलो टायर। बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ में। तो चलिए सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और उसका नाम आपके सामने में आ रहा है कॉनकोर। सिलेक्शन रीजन सेम है, जैसे अपोलो टायर को आपने देखा ना, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। आप यहाँ पे देखिए अपोलो टायर बड़ा ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए तो एक जबरदस्त ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस जगह पे भी रेजिस्टेंस है, पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ था। तो यहाँ से ये 3 बार रिजेक्शन ले रहा है। ये तीनों ही लेवल को अगर ये कल ब्रेकआउट कर जाता है तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट माना जाएगा। और 3 बार ये ट्रिपल टॉप हो गया, एक बार पहले पीछे साइड में टॉप लगाया यहाँ पर और उसके बाद यहाँ देन यहाँ, तो ये 3 बार टॉप भी हो गया यहाँ पर और यहाँ। तो अगर ये मान लेते हैं कि कल ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करता है, पहला कंडीशन, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ब्रेकआउट करता है तो बाय साइड देखेंगे कॉनकोर को। तो कितना लेवल के ऊपर? 986 986 रुपए के ऊपर बाइंग होगा, बाय अबव 986। और जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 979 979 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा। आप चाहें तो 980 का भी लगा सकते हैं, मैं 980 लिख देता हूँ, 980 का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट इस कंडीशन में हो जाएगा 992 992, दूसरा टारगेट 998 998 और तीसरा 1004 रुपए का। लेकिन अगर ये रिजेक्शन आ गया, यहाँ से गिर गया तो सेल साइड जाएंगे। तो चलिए सेल का लेवल भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर आपको सेलिंग करना है तो सेल करिए जब भी वो रिजेक्शन लेगा, और वो रिजेक्शन लेवल होगा 976 976 रुपए के नीचे, सेल बिलो 976 976 के नीचे बेचना है। जो स्टॉप लॉस होगा वो 982 982 रुपए का होगा और जो टारगेट होगा पहला वो 970 970, दूसरा 964 964 और तीसरा 958 958 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है दोस्तों, तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक कॉनकोर और यहाँ पर इसके सेल लेवल है 976 के नीचे बेचना है, 982 982 के स्टॉप लॉस के साथ में। क्लियर है? बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में दोस्तों, और तीसरा और फाइनल स्टॉक है आपके सामने में
हिंद कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर जिसको बोलते हैं, हिंद कॉपर। अब ये सिलेक्शन जो है ना ये डेली के चार्ट पर, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये डेली का चार्ट देख रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर का, हिंद कॉपर का। डेली के चार्ट में देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज नीचे वॉल्यूम जनरेट किया है इसने और अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में क्लोज किया है। तो एक ब्रेकआउट का चांस बन सकता है, नहीं ब्रेकआउट बनेगा तो रिजेक्शन बनेगा। तो पहला कंडीशन मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ में तोड़ता है, यानी बाय साइड में, तो हम लोग इसको 272 रुपए के ऊपर खरीदने की कोशिश करेंगे, बाय रुट 272। जो स्टॉप लॉस होगा वो 269 269 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 275 275, दूसरा 278 278 और तीसरा 281 281 का। लेकिन अगर ये रिजेक्शन आ जाता है, नीचे ही गिर जाता है यहाँ से, तो हम लोग सेल करेंगे। तो जो सेल का लेवल होगा हम लोग यहाँ रिजेक्शन मिलेगा जब 267 के नीचे, तब सेल बिलो 267 और स्टॉप लॉस हमारा 270 270 का रहेगा, और जो सेल साइड टारगेट होगा 264 264, दूसरा 261 261 और तीसरा 258 258 रुपए का। क्लियर है? तो ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन, रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल का चर्चा मैंने आपसे कर दिया दोस्तों। अगर ये पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट करें, फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।